हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यादव स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है संधि, स्वर संधि। संधि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संधि के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। ये है भाग 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि। संधि शब्द सम प्लस धी से बना है, यानी कि संधि शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, यानी कि संधि, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़। संधि की परिभाषा दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर आपसी मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। ये सब आपने हाई स्कूल 10th फर्स्ट यहाँ तक कि इंटर तक पढ़ा होगा। कहते हैं ना, उस टाइम पे मास्टर भी बोलते थे, टीचर्स बोलते थे, बेटा पढ़ ले, काम में आएंगी। जिस प्रकार नीले तथा लाल रंग को आपस में मिलान से, यानी कि मिलाने से रंग बन जाता है। कौन सा रंग बनता है? बैगनी रंग। कौन सा रंग बन जाता है? बैगनी रंग। वैसे ही दो निकट ध्वनियाँ आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। ध्वनि एक प्राकृतिक सहज प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है? प्राकृतिक, नेचुरल। जैसे देव प्लस आल्य यानी कि देवालय। यहाँ देव की अंतिम कंठे ध्वनि और मिलन आल्य की प्रथम कंठे ध्वनि आ से हुआ है, तथा मेल होने पर दोनों के स्थान पर कंठे दीर्घ स्वर आ हो गया है। यही परिवर्तन संधि है, यानी कि जो परिवर्तन इसमें हुआ तो इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसी प्रकार रजनी प्लस ईस, रजनीश। इति प्लस आदि, इत्यादि। बाग प्लस ईस, बागीस। नी प्लस चल, निश्चल। ठीक है। अब आगे आता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना या अलग करना। संधि नियमों से बने शब्दों को वापस उसके पुराने घटक मूल शब्दों में पृथक कर देना। पृथक यानी कि अलग कर देना, तोड़ देना, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है। आगे आता है संधि की प्रक्रिया। सबसे पहले जिन शब्दों में संधि होनी है या होती है उनका वर्ण विच्छेद कर लें। यानी कि पहले क्या करना है? वर्ण विच्छेद, यानी कि उनको बांट लेना है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि के माध्यम नियमानुसार मेल कराए जाते हैं। ठीक है। नई ध्वनि अनुसार शब्द रचना करें, यानी कि नई ध्वनि के अनुसार क्या करनी है? शब्द की रचना करनी है। जैसे देव प्लस आल्य। अब इन दोनों को मिला के क्या बन गया? देवालय। देव प्लस प्रथम शब्द। देव क्या है हमारा? ये है प्रथम शब्द। और आल्य क्या है? द्वितीय शब्द। तो प्रथम शब्द का आपका क्या आ गया? ये। और द्वितीय शब्द का यहाँ पर आ गया आपका आ। तो ये मिलाकर हो जाता है आपका देवालय। नया शब्द। देवालय क्या है? एक नया शब्द है। जैसे देव प्लस अ प्लस ले, देवालय। नया शब्द क्या बन गया आपका? देवालय। संधि के भेद यानी कि संधि के प्रकार। हिंदी में प्रमुख 3 तरह के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोग्य व, जिसे विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। इन्हीं के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। इनके आधार पर क्या होता है? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, अच स्वर ध्वनि का मेल, व्यंजन यानी कि हल संधि, दोनों में से कोई एक ध्वनि विसर्ग। ठीक है। अब आता है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात स्वर ध्वनि का मेल स्वर ध्वनि से होता है। जैसे विद्या प्लस आल्य, तो क्या हो गया? विद्यालय। जानकी प्लस ईस, तो जानकीस। स्वर संधि के अंतर्गत 11 स्वर के मेल से संबंधित नियमों का अध्ययन होता है।
स्वर संधि में क्या होता है, 11 स्वरों को लिया जाता है, क्योंकि जो 2 स्वर्ग होते हैं, वैसे हमारे जो स्वर्ग हैं वो कितने 13 यानी कि 13 हैं, लेकिन उनमें 2 विसर्ग होते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंग, अ और अंग। ठीक है, जैसे आपका जो विसर्ग आते हैं वो आपका एक हो जाता है ये अंग, और दूसरा विसर्ग आपका हो जाता है ये। ठीक है, आगे आ जाता है इसी आधार पर स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, यानी कि कितने प्रकार होते हैं, 5। नंबर 1 आपका दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, और नंबर 3 आपका वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 है आपका यड़ स्वर संधि, और नंबर 5 है या अयदि स्वर संधि। यहाँ एक प्रमुख बात समझते हैं, यहाँ की क्या बात है, एक प्रमुख बात। माना हमारे पास 11 स्वर हैं, हमारे पास कितने स्वर हैं, 11। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि हमारे पास 11 स्वर होते हैं, यानी कि वैसे कितने स्वर होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन ये स्वर की बात करें तो 11 होते हैं, और इनमें 2 विसर्ग जोड़ दें तब वो 13 स्वर बन जाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। ठीक है, ये तो हो गए आपके स्वर। 11 समान मूल उच्चारण स्थान से उच्चारित स्वरों की सजातीय स्वर कहेंगे। ठीक है, जैसे कंठे स्वर। अब इसमें देखेंगे कौन सा स्वर कौन सा है, तो कंठे स्वर आ और आ। तालव्य स्वर है ई। ओष्ठ स्वर उ, और मूर्धन्य स्वर है आपका ऋषि। आगे आता है कंठ। कंठ और तालव्य, कंठ तालव्य यानी कि ए। कंठ ओष्ठ स्वर, कंठ ओष्ठ यानी कि जो गले और होठ को मिलान से बनते हैं, तो जैसे ओ। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर दीर्घ स्वर संधि। जहाँ एक ही मूल उच्चारण स्थान से उच्चारित सजातीय स्वर संधि होने पर अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। क्या होता है, वो अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस आ, इन सबको मिलाकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। इसी तरीके से ई प्लस ई को मिलाकर ई बन जाती है। उ प्लस उ को मिला के ये बड़ा ऊ बन जाता है आपका। ऐसे ही ऋषि प्लस करके ऋषि बन जाता है। हम इन्हें संधि के रूप में आगे जानेंगे, इन सभी के, जैसे कि आ प्लस करके आ की संधि ई के द्वारा, ये सब पढ़ेंगे आगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। ठीक है, आपका सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और हमें कुछ करने की प्रेरणा भी मिलेगी कि हाँ भाई चलो, कोई तो देख रहा है हमारी वीडियो, या फिर किसी का तो बेनिफिट हो रहा है थोड़ा बहुत। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं आ प्लस आ, इन दोनों आ प्लस आ को मिला के क्या बन गया, आ बन गया। जैसे हम छोटे जब थे तो क्या पढ़ते थे, बड़ा आ, आज भी हम बोलते हैं बड़ा आ। ठीक है, इस पेपर पे आप देख रहे हैं कि इधर की साइड भी ये संधि विच्छेद लिखे हुए हैं, और इधर की साइड भी, ये सारे के सारे आ प्लस आ यानी कि बड़ा आ ये संधि विच्छेद है। तो चलो पढ़ लेते हैं। मत प्लस अनुसार, मत अनुसार। राम प्लस अवतार, रामावतार। मुख प्लस अंत, सुखांत। दी प्लस अंत, दिनांत। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। वेद प्लस अंत, वेदांत। दे प्लस अंत, देहांत। दे दैत प्लस अरि, दैत्यारी। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। वीर प्लस अंगना, वीरांगना। पर प्लस अधीन, पराधीन। अन्न प्लस अभाव, अन्नाभाव। देव प्लस अर्चन, देवार्चन। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। युग प्लस आंतर, युगांतर। दिव्य प्लस अस्त्र, दिव्यास्त्र। राष्ट्र प्लस अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। और दिवस प्लस अंत, देवांश। अस्त प्लस अचल, अस्ताचल। उप प्लस आध्याय, उप प्लस अध्याय, तो ये हो गया आपका आदि प्लस आय यानी कि उपाध्याय। नयन प्लस अभिराम, तो ये क्या हो गया, नयन अभिराम। सर्व प्लस
अंगिड़, तो ये हो गया सर्वगीण, बोलते हैं सर्वगीण। देव प्लस अवसान, तो ये हो गया आपका देवशान। कथन प्लस अंग, तो कथनांक। हस्त प्लस आंतरण, हस्तांतरण। अग्रे प्लस अस्त्र, अग्र्यास्त्र। जैसे कि अब हमने ये यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से बोल रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, अलग अलग तरीके से बोल रहे थे। इन्हें प्लस करके हम जितने भी वर्ड भी हमने इसमें पढ़े हैं, हम सबके सब अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, चाहे वो 10th हो किसी में भी, और आज भी हम इन जितने भी शब्द हैं सबको डेली यूज़ में भी और वैसे भी अगर पढ़ रहे हो तो ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। उदय प्लस अचल, तो उदयचल। लोहित प्लस अंग, तो लोहितांक। ध्वज प्लस अवशेष, ध्वज विशेष, ठीक है। अध प्लस अवधि, तो अबावधि। देह प्लस अतीत, देहातीत। बीज प्लस अंकुर, बीजांकुर। मध्य प्लस अवधि, मध्य अवधि। भग्र प्लस अवशेष, भाग्यावशेष। सा प्लस अवयव, तो सावयव। सा प्लस अनुरोध, तो सानुरोध। मर्म प्लस आतंक, तो ये हो गया मर्मतांक। शत प्लस आब्दी या अब प्लस दी, तो ये हो गया आपका शताब्दी। सहस्त्र प्लस अब्दी, तो ये हो गया आपका सहस्त्राब्दी। ब्रह प्लस अनल, तो ब्रहनल। आनंद प्लस अतिरेक, यानी कि आनंदित रेक। रस प्लस अनुभूति, तो ये हो गया रसानुभूति। पाठ प्लस अंतर, तो ये हो गया पाठांतर। पत्र प्लस अंग, पात्रांक। स्वतत्व प्लस अधिकार, स्वत्व अधिकार। पोषण प्लस अभाव, पोषणाभाव। ग्राम प्लस अचल, ग्रामांचल। दृश्य प्लस अबली, तो ये हो गया आपका दृश्यावली, ठीक है। धर्म प्लस अधिकारी, तो धर्माधिकारी। जन प्लस अर्धन, यानी कि अर्धन का मतलब क्या होता है, पीड़ा, पीड़ा यानी कि दर्द, जनार्दन। सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे पढ़ेंगे हम आ प्लस बड़ा आ बराबर आ। अब इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग का जो पहला वर्ड होगा उसका आ वाला होगा, ठीक। और सेकंड में आइए, यानी कि इसका जैसे कि ना जो है वो क्या है, जैसे सिंगल आ का ये हो गया और इसका ये हो गया। तो पढ़ते हैं भोजन प्लस आले, भोजन प्लस आले, तो भोजानले। शिव प्लस आल्य, शिवाल्य। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। देव प्लस आल्य, देवाल्य। पत्र प्लस आल्य, पत्राल्य। पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तकाल्य। विषय प्लस आसक्त, विषाक्त। मील प्लस आहार, तो मिताहार। आर्य प्लस आवर्त, आर्यावर्त। एकस्य प्लस आत्म, एकास्मात्म। भय प्लस आनक, तो यानी कि भयानक। स्वर्ण प्लस आभाव, आभ, स्वर्णाभाव। हिम प्लस अगम, हिमागम। आयुध प्लस आगार, आयुधागार। भा प्लस आविष्ट, तो भाविष्ट। शीत प्लस आकुल, शीतलाकुल। गर्भ प्लस आधान, गर्भाधान। आम प्लस आस्य, आमास्य। खग प्लस आस्य, खगास्य। विवाद प्लस अपसाद, विवादास्पद। शाक प्लस आहारी, शाकाहारी। स्थान प्लस आपन, स्थापन, स्थापना, स्थानापन। स्वर्ग प्लस आरोहण, यानी कि स्वर्गारोहण। जन प्लस आदेश, जनादेश। मध्य प्लस आच्छान या आ प्लस छत्र, यानी कि मेघाछत्र। पूर्ण प्लस आहुति, पूर्णाहुति। और ये है आपका रत्न प्लस आकार, रत्नाकार। प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्टाचार, ठीक है। छात्र या छात्रा प्लस आवास, तो क्या हो गया छात्रावास। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। हिम प्लस आल्य, हिमालय। सौभाग्य प्लस आकांक्षी, सौभाग्य आकांक्षी। पित्त प्लस आल्य, तो पिताशय, पित्त प्लस आस्य, तो पिताशय। शोक प्लस आकुल, तो ये हो गया आपका शोकाकुल। पंच प्लस आयत, पंचायत। कुसुम प्लस आकार, कुसुमकार।
घटक प्लस आकृण, तो ये हो गया आपका कट का कृण। सिंह प्लस आसन, सिंहासन। गम प्लस आगमन, गमागम, गमा गमनागम। हास्य प्लस अपसाद, तो ये हो गया आपका हास्यास्पद। अन्य प्लस आश्रित, अन्याश्रित। गुरुत्व आकर्षण, तो ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण। यात प्लस आयत, तो ये हो गया आपका यातायात। लोक प्लस आयुक्त, तो लोकायुक्त। मेघ प्लस आलय, मेघालय। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह। मरण प्लस आसान, मरणासन। फल प्लस आहार, फलाहार। रस प्लस आभास, रसाभास। दीप प्लस आधार, दीपाधार। विजय प्लस आकांक्षी, विजय आकांक्षी। स्नेह प्लस आकांक्षी, स्नेह आकांक्षी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अ प्लस अ बराबर अ, यानी कि अब क्या होगा यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है, आप समझ रहे होंगे कि ये जो आ का डंडा है इसकी वजह से अब ये आ यहाँ आ रहा है और यहाँ का जो वो होगा वो इसकी तरह होगा। देखो जहाँ पे जितनी चीज़ें हैं ये सब छोटे आम हैं और इधर की जितनी भी आएंगी ये बड़े आम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। रेखा प्लस अंश, रेखांश। सीमा प्लस अंत, सीमांत। पुरा प्लस अवशेष, पुरावशेष। मुक्ता प्लस अबली, मुक्तावली। निशा प्लस अंत, निशांत। पुरा प्लस अपतस, पुरातस्व। दृक्षा प्लस अष्टि, दृक्षारिष्ट। तथा प्लस अप, तथापि। द्वारका प्लस अधीश, द्वारकाधीश। क्रिया प्लस अन्वन्य, क्रियान्वयन। विद्या प्लस अर्जन, विद्यार्जन। सत्ता प्लस अंतरण, सत्तांतरण। मीहा प्लस आत्मा, तो ये हो गया महामात्मा यानी कि मंत्री। और दीक्षा प्लस अबले है, तो ये हो गया आपका द्रक्षा बल्हे। अब आ जाता है आपका आ प्लस आ। अब ये इन दोनों में क्या होगा कि इधर भी बड़ा और इधर भी बड़ा, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपका आ ही आएगा। इधर की साइड आपका आ से शुरू होगा और यहाँ की साइड आपका जो आ का डंडा होगा वो काम करेगा अपने इसकी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो विद्या प्लस आलय, विद्यालय। महा प्लस आत्मा, महात्मा। महा प्लस आलय, महास्य। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। पेक्षा प्लस आकार, पेक्षागार। श्रद्धा प्लस आलू, श्रद्धालु। स्वेच्छा प्लस आचार यानी कि स्वेच्छाचार। कारा प्लस आगार, कारागार। रचना प्लस आत्मग, रचनात्म। दीक्षा प्लस आवास, दृक्षा। भाषा प्लस अवसाद, भाषाव्रत। चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सालय। ठीक है, दया प्लस आनंद, दयानंद। प्रेरणा प्लस अस्पाद, प्रेरणास्पाद। निशा प्लस आनंद, निशानन। कारा प्लस आवास, कारावास। क्रिया प्लस आत्मक, क्रियात्मक। कृपया प्लस आकांक्षी, कृपाकांक्षी। चिंता प्लस आतुर, चिंतातुर। शंका प्लस आलू, शंकालु। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ई प्लस ई यानी कि छोटी ई प्लस छोटी इक्वल बड़ी। जैसे कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट। मुनि प्लस इंद्र, मुनिष्ट। कपि प्लस इंद्र, कपींद्र। प्राप्ति प्लस इच्छा, प्राप्तिच्छा। अति प्लस इंद्रिय, अतीन्द्रिय। प्रति प्लस ई, प्रतीत। गिरि प्लस इंद्र, गिरीन्द्र। मणि प्लस इंद्र, मणीन्द्र। योगिन प्लस इंद्र, योगेंद्र। आदि प्लस इत, अतीत। अति प्लस इव, अतीव। हार प्लस इच्छा, हरि इच्छा। अधि प्लस इन, अधीन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे ई प्लस बड़ी ई इक्वल बड़ी। ठीक है, कवि प्लस ईश, कवि प्लस ईश्वर, कवीश्वर। गिरि प्लस ईश, गिरीश। हरि प्लस ईश, हरीश। परि प्लस इच्छा, परीक्षा। कपि प्लस ईश, कपीश। योगिन प्लस ईश्वर, योगीश्वर। अभि प्लस इप्सा, अभिप्सा। और परि प्लस इच्छित, परीक्षित। अधि प्लस इक्षक, अधीक्षक। अधि प्लस इक्षण, अधीक्षण। बरि प्लस, बरि का मतलब होता है जल। बरि प्लस ईश, बरिश यानी कि समुद्र। प्रतीश इच्छा, तो प्रतीक्षा। हरि प्लस ईश, हरीश। प्रति प्लस इच्छित, प्रतीक्षित। परि प्लस इच्छा, परीक्षक। परि प्लस इक्षण, परीक्षण। और बी प्लस इक्षण, वीक्षण। परीक्षा यानी कि परीक्षा। गिरि प्लस ईश, गिरीश। अब आते हैं ई प्लस ई। अब यहाँ पे यूज होगा बड़ी का और यहाँ छोटी का, तब ये बनेगा बड़ी।
सची प्लस इंद्र सचिंद्र, देवी प्लस इच्छा देवी इच्छा, योगी योगी प्लस इंद्र योगेंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र, रजनी प्लस इंदु रजेंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र। ठीक है, अब आगे का पढ़ेंगे। अब यहाँ पढ़ेंगे हम बड़ी प्लस बड़ी इक्वल बड़ी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा और ये भी बड़ी। नदी प्लस ईस नदीस, जानकी प्लस ईस जानकी, रजनी प्लस ईस रजनीश, बरी प्लस ईश्वर नारीश्वर, पृथ्वी प्लस ईस इक्वल पृथ्वीश, मही प्लस ईस महीश, सती प्लस ईस सतीश। अब आता है आपका छोटा ऊ और छोटा ऊ और बराबर बड़ा ऊ, तो इनसे भी बनते हैं। विष्णु प्लस उदय विष्णुदय, विधु प्लस उदय विधुदय, भानु प्लस उदय भानुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। अब आता है आपका छोटा ऊ और प्लस बड़ा ऊ इक्वल बड़ा ऊ। लघु प्लस उर्मी लघुमनी, साधु प्लस ऊर्जा साधुर्जा, साधु प्लस सिधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी, भानु प्लस ऊर्जा भानुर्जा। अब आपका आता है बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बनता है क्या है बड़ा ऊ। बधु प्लस उत्सव बधुसव, बधु प्लस उपकार बधुपकार, भू प्लस उदार भूदार, बधु प्लस उल्लेख बधुलेख, भानु प्लस ऊर्जा भानु ऊर्जा। ठीक है, अब आता है आपका बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बधु उर्मी यानी कि बधुर्मी, भू प्लस ऊष्मा भूष्मा, और फिर आता है आपका सरयू प्लस उर्मी सरयू सरयूमी। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश तो यही रहेगी आपको समझ में आया, अगर नहीं भी आया हो तो ये फिर से कोशिश करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।